हेलो एवरीवन। अभी हमने हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या कवर कर लिया है उसको फटाफट से रिवीजन करते हैं और आज की वीडियो दोबारा शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने सेक्शन 22 देखा जिसमें हमने देखा कि कब हाउस प्रॉपर्टी का जो हेड है वो ओपन होता है या फिर किस तरीके की किस नेचर की इनकम जो है हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर शो की जाती है। ठीक, उसके बाद हमने देखा हाउस प्रॉपर्टी हेड एक्चुअली में दिखता है कैसे, या फिर हम कहें कि हमने हाउस प्रॉपर्टी हेड का फॉर्मेट देखा। फॉर्मेट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें थी, उनमें से हमने जीएवी की कैलकुलेशन करनी लास्ट वीडियो के अंदर सीखा। जीएवी का मतलब था ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और जीएवी निकालने के लिए आपको 4 वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है। एम, एफ, एस, एक्चुअल रेंट यानी म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू और एक्चुअल रेंट वैल्यू। तो इन चारों को आप कंपेयर करते हैं हायर लोअर हायर से। तो आपको एक कोड मैंने याद करने को कहा था, एम एफ एस एक्चुअल रेंट हायर लोअर हायर, एम एफ एस एक्चुअल रेंट हायर लोअर हायर। इस तरीके से आप जीएवी की कैलकुलेशन आराम से इजीली कर पाते हैं। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे, उनको आपने आई होप कर लिए होंगे। और आज हम जाएंगे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। जो हमारा फॉर्मेट था, एक बार फॉर्मेट लिख लें क्या? फॉर्मेट क्या था आपको याद होना चाहिए, फॉर्मेट वो नहीं भूलना आपको। मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको फॉर्मेट। तो हमारा फॉर्मेट कुछ ऐसा था। सबसे पहले आपको जीएवी कैलकुलेट करना है, उसमें से आप लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स, निकल कर आएगा आपके पास नेट एनुअल वैल्यू। देन आप 2 डिडक्शन घटाएंगे अंडर सेक्शन 24A, अंडर सेक्शन 24B। ये दोनों डिडक्शन घटाने के बाद आपके पास एचपी इनकम कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इस एचपी इनकम का करेंगे क्या, वो जो बड़ा फॉर्मेट था याद है आपको, बड़ा वाला फॉर्मेट जो पांचों हेड को टोटल करके ग्रॉस टोटल इनकम निकलता है जीटीआई, फिर डिडक्शन घटता है, फिर टोटल इनकम टैक्स जमा होता है। तो वहाँ पे एचपी की कैलकुलेशन करने के लिए हमें ये फॉर्मेट बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या कैलकुलेट करने के लायक बनेंगे, हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम कैलकुलेट करने के एलिजिबल हो जाएंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में जीएवी कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सीख लिया। आज हम देखेंगे म्यूनिसिपल टैक्स क्या होता है और इसे क्यों घटाया जाता है और कितना घटाया जाता है। ठीक है, 2-3 बातें हमें ध्यान देनी है। तो आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। म्यूनिसिपल वैल्यू की मैं यहाँ पे हेडिंग लगा देता हूँ आपके लिए, म्यूनिसिपल टैक्स, सॉरी म्यूनिसिपल म्यूनिसिपल टैक्स, इसको आप हाउस टैक्स भी बोलते हैं। डन। तो मैंने आपको बताया था कि हर घर की एक म्यूनिसिपल वैल्यू होती है, लास्ट वीडियो में बताया था। हर घर की एक म्यूनिसिपल वैल्यू होती है जो कौन डिसाइड करता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले। दिल्ली की मैं बात करूँ तो एनसीडी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, ये हर घर से एक टैक्स लेती है, छोटा सा म्यूनिसिपल टैक्स। अब हमारे दिमाग में तो ये रहता है कि टैक्स गवर्नमेंट लेती है। हाँ बिल्कुल, एमसीडी भी एक गवर्नमेंट है। कौन सी गवर्नमेंट मैंने बताया था आपको, लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है, तो ये हमसे हर घर वालों से, जो ऑनर है मालिक है, उनसे क्या लेती है, म्यूनिसिपल टैक्स लेती है। अब म्यूनिसिपल टैक्स किसी रेट पर बेस्ड होता है, म्यूनिसिपल टैक्स का एक रेट होता है। अब वो रेट किस पे कैलकुलेट होता है, म्यूनिसिपल वैल्यू पर कैलकुलेट होता है। तो म्यूनिसिपल वैल्यू का क्या काम था, वो जीएवी निकालने में हमें इस वैल्यू का जो है यूज़ हमने करा था। अब जो आपने यहाँ पर ये टैक्स दिया है, म्यूनिसिपल टैक्स किसको दे दिया, सरकार को, लेकिन कौन सी वाली सरकार को, लोकल सरकार को, लोकल गवर्नमेंट को। अब आप इसी घर पर इनकम टैक्स वाली सरकार को से मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम टैक्स भर रहे हो। लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, लोगों ने कहा ये दो दो टैक्स, इसी घर पर आप म्यूनिसिपल टैक्स भी ले चुके हो, इसी घर पर आप इनकम टैक्स ले चुके हो, ऐसा नहीं चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा नहीं देखो यार, वो अलग चीज़ है, जो आपने म्यूनिसिपल टैक्स दिया है वो एक अलग चीज़ है, इनकम टैक्स एक अलग कानून है। तो आप एक काम करो कि आप जो टैक्स ऑलरेडी दे चुके हो उसको जीएवी में से सबसे पहले क्या कर लो, साइड कर लो, लेस कर दो। तो आपकी असली स्टोरी कहाँ से शुरू हो जाएगी, एनएवी से। मेरी बात सुनना थोड़ी देर के लिए। आप क्या हो रहा है, डबल टैक्सेशन से बचने की लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, दो दो टैक्स आप पे कर रहे हो ना, इधर भी पे कर रहे हो इधर भी पे कर रहे हो। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जीएवी जो भी आपके घर की एनुअल वैल्यू आ रही है उसमें से आप सबसे पहले वो टैक्स घटा दो जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, छोटा सा नन्ना सा टैक्स जिससे आप म्यूनिसिपल टैक्स बोलते हो, आपने रिड्यूस कर दिया, आपके पास निकल कर आया एनएवी। अब एनएवी आपकी असली में क्या हो गई, यहाँ पे हाउस से होने वाली इनकम हो गई। इसमें से आप 2 डिडक्शन घटाएंगे और तब जो इनकम आएगी उस पर आप कौन सा टैक्स देंगे, इनकम टैक्स देंगे। तो बात हुई क्लियर। तो आपको ये डबल टैक्सेशन से बचने के लिए जीएवी में से म्यूनिसिपल टैक्स घटाने को सरकार देती है। तो अगर मैं इसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखूं तो म्यूनिसिपल टैक्स क्या है, तो म्यूनिसिपल टैक्स इज अ टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स इज अ टैक्स विच इज इम्पोज्ड बाय या फिर लेविड बाय, किसके द्वारा लगाया जाता है, लेविड बाय लोकल गवर्नमेंट।
लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो म्युनिसिपल टैक्स इज अ टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स इज अ टैक्स विच इज लेविड बाय लोकल गवर्नमेंट। और क्या लिख सकते हैं इसके लिए, विच इज कैलकुलेटेड, विच इज कैलकुलेटेड, जो कैलकुलेट किया जाता है ऑन म्युनिसिपल वैल्यू पर, ऐसे लिख सकते हैं आप, म्युनिसिपल वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है जी। इसके बाद एक और पॉइंट लिख लेते हैं कि म्युनिसिपल टैक्स जो है, म्युनिसिपल टैक्स शैल बी अलाउड टू सब्ट्रैक्ट, मैं बोल बोल के बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, म्युनिसिपल टैक्स शैल बी अलाउड टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम जीएवी, ये हमें जीएवी में से घटाने के लिए अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन कब, इफ कंडीशन है, अगर ऐसा हो जाए तभी आप घटा सकते हो, हर बार नहीं घटाना। अच्छा, घटाने का यहाँ पे जब मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि इनकम टैक्स के अंदर कोई भी माइनस करने वाली चीज़ अच्छी चीज़ होती है बेकार चीज़ होती है, तो आप कह सकते हैं ये चीज़ अच्छी होती है, क्योंकि देखो जितनी चीज़ें हमें घटाने को मिलेंगी उतना हमारे लिए फ़ायदा इनकम टैक्स के नज़रिए से अगर हम देखें तो क्या, क्योंकि अगर हम जितनी चीज़ें रिड्यूस करेंगे हमारी जो इनकम है वो कम से कम आएगी और हमारा टैक्स जो है कम से कम जाएगा, ठीक है। तो ये जो घटाने को आपको दिया जाता है म्युनिसिपल टैक्स, यहाँ पे कंडीशन है कब घटाने को दिया जाता है, इफ़ इट इज़ पेड, अगर ये पेड हो गया हो, इफ़ इट इज़ पेड, ये पेड हो जाता है बाय ऑनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे मैंने 3 कॉमन वर्ड लिए हैं, इनको आपको बॉक्स कर देना है, इन तीनों वर्ड्स को, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहेंगे आपके लिए। तो कहता है कि अगर ये पेड हो चुका हो, जो मकान है उसके मालिक ने इसे पेड कर दिया हो, कब, प्रीवियस ईयर के अंदर, तो ये आपको घटाने को अलाउड हो जाएगा, ठीक। जरा इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये आपका प्रीवियस ईयर है और हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो हम कौन सा सीख रहे हैं, 1918, जिसमें हमने कमाई करी है, जिसमें हमने रेंट वसूला होगा, और ये आपका असेसमेंट ईयर है जिसमें आप टैक्स पे करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आप फॉर्मेट खोल के बैठे हुए, हाउस प्रॉपर्टी का जो फॉर्मेट है जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स, ऐसे करके जो फॉर्मेट हमने सीखा था। तो अब सवाल उठता है कि यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स कितना घटाएंगे, ठीक है भाई, जो इस साल कमाया होगा वो कमाई लोगे, और जो इस साल आपने टैक्स म्युनिसिपल टैक्स पेड करा होगा वो लोगे। तो देखो एग्जाम्पल देखना, इस साल आपके ऊपर जो म्युनिसिपल टैक्स है वो ड्यू कितना हुआ, मान लेते हैं ड्यू हुआ 5,000, मान लेते हैं ये जो ड्यू हुआ वो कितना हुआ, 5,000 रुपये। मतलब म्युनिसिपल टैक्स वाले जो है, म्युनिसिपल गवर्नमेंट जो है वो आपसे कह रही है लाओ भाई 5,000 रुपये हमें पे करो। आपने इसमें से कितना पे करा, मैं यहाँ पे एक केस दे रहा हूँ, मान लीजिए आपने पे करा, आप कौन है, मकान मालिक उस घर के, आपने अपने घर का, और आपने, आपके पास कोई घर है, आपने किराए पर दे रखा है, आप मकान मालिक हैं, आपने उस घर का जो म्युनिसिपल टैक्स है, वो जो ड्यू हो रखा था म्युनिसिपल टैक्स 5,000, उसमें से कितना पे कर दिया, सिर्फ 3,000, आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं थे, तो आप कितना घटा सकते हो, कितना घटा सकते हो यहाँ पे, पूरा 3,000, यानी जितना भी आपने पेड कर दिया हो, इफ़ इट इज़ पेड बाय ऑनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में जितना भी आपने पेड कर दिया म्युनिसिपल टैक्स, वो आप सारा यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो। तो ऐसे केस में आप कितना घटा लोगे, 3,000 घटा लोगे। अब ठीक है, ड्यू बेशक कितना भी हुआ हो, अब मान लो दूसरा केस ड्यू हुआ था 5,000 और आपने एडवांस में पे कर दिया 5 और प्लस 3 एक्स्ट्रा, मतलब आने वाले साल का भी पहले ही पे कर दिया, तो आप यहाँ पे कितना घटाओगे इस वाले असेसमेंट ईयर में, पूरा 8,000, क्योंकि जितना भी आप पेड कर चुके हो, आप कौन, मालिक, जितना भी ऑनर ने पेड कर दिया वो सारा अमाउंट आप रिड्यूस कर सकते हो जीएवी में से। क्लियर है। एग्जाम्पल, मान लीजिए 5,000 ड्यू हो रखा था, कुछ पिछले वाले साल का भी बचा हुआ था, वो आपने आज पे करा 1,000, तो आपने टोटल 6,000 पे करा, 5,000 तो अपने वाले इस साल का और 1,000 पिछले साल का बकाया था वो पे करा, तो भी आप कितना यहाँ पे रिड्यूस करेंगे, 6,000। बात समझ में आ रही है, मतलब सॉरी यहाँ पे दिखा नहीं होगा आपको, तो 6,000 अगर आपका यहाँ पे करा तो आप 6,000 ही वहाँ पे रिड्यूस करेंगे। मतलब आपने प्रीवियस ईयर में कितना भी पे कर दिया हो, चाहे वो एडवांस का पे करा हो, चाहे वो बकाया पिछले साल का पे करा हो, डजेंट मैटर, जितना अमाउंट आपने पेड कर दिया सारा घटा दो। मतलब पेड बेसिस पे आपको म्युनिसिपल टैक्स घटाने को दिया जाता है, ठीक है, पेड बेसिस पे जितना आप पे करते हो उतना आप रिड्यूस कर लो म्युनिसिपल टैक्स। एक और सिचुएशन आ जाती है कई बार कि मान लो 5,000 ड्यू हुआ था, ऑनर ने पे करा 3,000
और बाकी जो अमाउंट है वो किराएदार ने पे करा, टेनेंट ने पे करा 2,000 रुपये। तो ऐसे में क्या होगा, आप क्योंकि मकान मालिक हो, इस घर पर टैक्स कौन भरेगा, आप ही भरोगे। तो आपको म्युनिसिपल टैक्स कौन सा पे घटाने को मिलेगा, जो आपने पे करा हो, जो किराएदार ने पे करा हो वो नहीं, जो आपने पे करा होगा। तो यहाँ पे इस केस के अंदर कौन सा घटाने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 3,000 घटाने को मिलेगा। क्लियर है। तो ऑनर द्वारा जितना भी प्रीवियस ईयर में पेड हो चुका हो म्युनिसिपल टैक्स, वो सारा आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। डजेंट मैटर कि वो प्रीवियस ईयर का है या उससे पिछले साल का है या आने वाले एडवांस मतलब आने वाले सालों का आपने एडवांस में दे दिया है, डजेंट मैटर, जितना भी प्रीवियस ईयर में पे कर दिया है वो सारा अगले असेसमेंट ईयर में आप उसे रिड्यूस कर सकते हो। ठीक। तो छोटी सी 2-3 बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। इसको आप अच्छे से अगर नोट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो मेरे नोट्स के अंदर भी ये लिखा हुआ है, इन एवरी सिटी देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक। जो इसमें ये मैंने अंडरलाइन और मोटा ये जो लिखा है बोल्ड करके, इफ़ इट इज़ एक्चुअली पेड बाय ऑनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तभी ये घटाने को मिलता है। पेड बेसिस पे इसको हम बोल सकते हैं, दैट मीन्स पेड बेसिस पे घटाने को मिलता है। यहाँ पे आप इसका नोट लिख सकते हैं, दैट मीन्स पेड बेसिस, जितना पेड कर दिया उतना आप क्या घटा लो, म्युनिसिपल टैक्स घटा लो। कहाँ से, जीएवी में से। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको जीएवी कैलकुलेट करना आ गया और म्युनिसिपल टैक्स मैं अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन के लिए मैंने आपके यहाँ पे एग्जाम्पल लगाया एक, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 2, जग्गू ओन्स 3 हाउसेज इन दिल्ली। दिल्ली में 3 घर हैं, 1 2 3। आपको कंप्यूट एनएवी करना है। एनएवी कैसे आता है, जीएवी में से जब हम म्युनिसिपल टैक्स घटाते हैं तो एनएवी निकल कर आता है। उसके बाद 2 डिडक्शन घटती हैं तो एचपी इनकम आता है। फॉर्मेट नहीं भूलना है, फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है अपने हमेशा। तो यहाँ पर घर 1, घर 2, घर 3 का डेटा दिया है, देखते हैं कैसा है। नंबर ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट्स, यूनिट्स यहाँ पर रूम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूनिट्स कितनी है उस घर में, 2 यूनिट्स हैं, यानी 2 रूम होंगी। 1 रूम है और 3 रूम है, ऐसा करके यहाँ दिया हुआ है। म्युनिसिपल वैल्यू दी है तीनों घर की, स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट एंड रेंट पर यूनिट। 1 यूनिट का रेंट पूरे साल का 70,000 है। तो इस घर में 2 यूनिट है, तो इस घर पे रेंट कितना आप वसूल रहे होंगे, 70,000 इंटू 2 करेंगे तो 1,40,000 इस घर से जो है रेंट आ रहा है, क्योंकि ये पर यूनिट दिया हुआ है ना। तो रेंट पूरे साल का 1 यूनिट का 84,000 है। तो इस घर से कितना रेंट कमा रहे हो, क्योंकि 1 ही यूनिट है तो 84,000 आएगा। इस घर से कितना रेंट आप कमा रहे होंगे, 21,000 1 यूनिट का है। तो इस घर में कितनी यूनिट्स हैं, कितने रूम हैं, 3 रूम है। तो 21,000 इंटू 3 यानी 63,000 आपका क्या हो जाएगा, रेंट रिसीव्ड हो जाएगा। फिर नीचे आपको म्युनिसिपल टैक्स के बारे में तीनों में कुछ ना कुछ लिख कर दिया है, इसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं आपको एक फॉर्मेट बनाता हूँ। यहाँ पर देखना फॉर्मेट कैसे बनाना है, इंपॉर्टेंट वो है। तो देखो फॉर्मेट आप कैसे बनाओगे, तीनों घर का मैं एक साथ ही कैलकुलेशन करूँगा। तीनों घर के लिए ये लीजिए, तीनों घर के लिए हो जाएगा घर नंबर 1, घर नंबर 2 एंड घर नंबर 3। ऊपर लिख सकते हैं आप कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम फॉर असेसमेंट ईयर, जो भी आपका असेसमेंट ईयर है। अच्छा, यहाँ पर आप जब जीएवी लिखेंगे और जीएवी में से आप माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, तो जीएवी आप वर्किंग नोट में भी बनाकर लेकर आ सकते हैं। आप वर्किंग नोट में नीचे जाएंगे, इसका जीएवी, इसका जीएवी, इसका जीएवी, कैसे एमएफएस एक्चुअल रेंट हायर लोअर हायर को करके आप जीएवी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जीएवी वर्किंग नोट में ना करके फॉर्मेट में ही दिखाओ। तो फॉर्मेट कैसे बनेगा, अब ध्यान से देखना। म्युनिसिपल वैल्यू आप पूरा लिखना, फेयर रेंट वैल्यू क्या था, कोडिंग क्या थी, एमएफएस एक्चुअल रेंट हायर लोअर हायर। तो विच एवर इज हायर, इनमें से ले लेंगे हम, इनमें से हायर ले लेंगे। एम एफ स्टैंडर्ड रेंट एंड देन इसमें से क्या ले लेंगे, लोअर वैल्यू ले लेंगे। फिर एक्चुअल रेंट और इसमें से क्या ले लेंगे, हायर। और वो हायर जो होगा वही क्या होगा, आपका जीएवी होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जीएवी। इसमें से आप लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, और म्युनिसिपल टैक्स कितना कैसे लेस करना है वो भी अभी हमने सीखा, और आपके पास निकल कर आ जाएगा एनएवी। हालांकि क्वेश्चन में एनएवी तक ही मांगा है, लेकिन अगर हम इसके आगे और जाएंगे तो इसके आगे 24A की डिडक्शन घटेगी जो अभी हमने नहीं सीखी, 24B की डिडक्शन जो अभी तक हमने नहीं सीखी। और ऐसा करने के बाद आपके पास फाइनली एचपी इनकम कैलकुलेट होकर आ जाएगा। फिलहाल हमें एनएवी तक ही करेंगे, डू नॉट वरी। ठीक, ऐसे करके तो अब डेटा फीड करना है और तो कुछ करना नहीं है। आपने क्या करा, एम एफ हायर ले लिया, जो हायर आया उसको एसआर से कंपेयर करके लोअर ले लिया, जो लोअर आया उसको एआर से कंपेयर करके हायर ले लिया, एंड हायर विल बी द जीएवी हो जाएगा। म्युनिसिपल टैक्स लेस करके एनएवी। तो कहीं ना कहीं जो हमारा ये फॉर्मेट यहाँ से जो मैंने बताया था उसको थोड़ा सा मैंने
एनहेंस कर दिया, बढ़ा दिया, तो आप ऐसा फॉर्मेट आप आगे से बनाएंगे, ना कि यहाँ से बनाएंगे। क्लियर? तो जीएवी कैसे आया वो अपने फॉर्मेट के अंदर ही क्या है शो कर देना है। ठीक है, समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करते जाओ, वीडियो को पॉज करके लाइक कर दो। पहले इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। सबसे पहले हमें अब क्या है, सबसे पहले चाहिए म्यूनिसिपल वैल्यू पहले घर की। मैं एक घर करके दिखाऊंगा आपको। तो म्यूनिसिपल वैल्यू एक पहले घर की आ जाएगी 1,20,000, बिल्कुल 1,20,000 यहाँ लिख देता हूँ मैं, दूसरा पेन ले लेता हूँ, 1,20,000। अब मुझे चाहिए फेयर रेंट, तो अब मुझे पिक करना है फेयर रेंट कहाँ है, ये देख लो, 1,50,000, 1,50,000 विच एवर इज हायर, 1,50,000। एस आर चाहिए मुझे, एस आर देख लो, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ 1,30,000, 1,30,000 विच एवर इज लोअर, 1,30,000। एक्चुअल रेंट चाहिए मुझे, तो एक्चुअल रेंट दिया हुआ 70,000, लेकिन ये एक यूनिट का है और मेरे घर में 2 यूनिट्स हैं, तो 1,40,000 आपका एक्चुअल रेंट होगा। और विच एवर इज हायर, तो जीएवी आ गई आपकी 1,40,000। अब म्यूनिसिपल टैक्स देख लेते हैं। तो म्यूनिसिपल टैक्स पूरे साल का है 12,000, लिखता है ड्यू हुआ बट नॉट पेड, ड्यू हुआ लेकिन आपने पेड नहीं किया, तो 12,000 जो आपका ड्यू हुआ है वो घटाने को मिलेगा ही नहीं, तो आपका एनएवी कितना आ जाएगा, 1,40,000। आपने ये दोनों चीज़ें अभी सीखी नहीं है, तो आपकी अगर एचपी इनकम मैं निकालना चाहूँ तो कितनी आ जाएगी, 1,40,000। बात समझ में आ रही है? ऐसी घर 2 का कर लेते हैं। तो म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है घर 2 की, म्यूनिसिपल वैल्यू 72,000, 72,000। आप खुद भी कर सकते हो वीडियो पॉज करके। एम एफ यानी फेयर रेंट 75,000, और इनमें से हायर 75,000, और एस आर हो जाएगा 80,000, एंड विच एवर इज लोअर 75,000, एंड एक्चुअल रेंट इज 84,000 for 1 unit, and there is 1 unit in this house, so 84,000 is the actual rent. So what is the higher value, 84,000 is higher. And municipal tax के बारे में क्या लिखता है, ध्यान से पढ़ना जरा। बोलता है 8,000 for last year paid in this year, मतलब अपने प्रीवियस ईयर में, आपने अपने प्रीवियस ईयर में लास्ट ईयर का कोई 8,000 रह रहा था वो पे करा है। एंड 9,000 फॉर करंट ईयर ड्यू बट नॉट पेड। इसको ध्यान से समझना, ये क्या बोलना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि आपका ये जो करंट ईयर है, करंट ईयर यानी जो आपका प्रीवियस ईयर था, इसमें आपने 8,000 पिछले लास्ट ईयर का कोई यहाँ पेड करा है 8,000, और आपका जो इस साल का 9,000 ड्यू था वो आपने पेड ही नहीं करा, तो आपने इस साल पेड कितना करा है, 8 पेड करा है। अब वो डजेंट मैटर कौन से साल का पे करा है, तो 8 पे करा है, तो आप 8,000 यहाँ से क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो आपकी इनकम कितनी मानी जाएगी अब असली में, 84,000 नहीं मानी जाएगी, अब मानी जाएगी कितनी, 4 ही हो जाएगा आपका 76,000। तो ये तो अच्छी बात है आपके लिए, इनकम कम हो गई। यानी देखो म्यूनिसिपल टैक्स एक तरीके का आपका खर्चा ही था, और आप खर्चा ही तो घटा रहे हैं यहाँ पे कि मेरी जेब से जो एक्चुअली में म्यूनिसिपल टैक्स के नाम से खर्चा पेड हुआ है वो आपको घटाने को मिल रहा है 8,000। क्लियर? तो आपने यहाँ 76 घटा दिया, ये आपने अभी सीखा नहीं है, तो आपके पास एचपी इनकम भी कितनी आ जाएगी, 76। ये अभी सीखा नहीं है, हालांकि मुझे ये करना चाहिए नहीं यहाँ पे, क्योंकि मुझसे क्या मांगा हुआ है, मुझसे सिर्फ इन्होंने एनएवी मांगा हुआ है। क्लियर है ना? आ जाओ थर्ड वाला भी निपटा ही देते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू 60,000, म्यूनिसिपल वैल्यू 60,000, फेयर रेंट 75,000, फेयर रेंट 75, विच एवर इज हायर, 75,000 इज हायर, एंड एस आर इज, ढूंढो एस आर कितना है इसमें, एस आर इज 72,000, एंड विच एवर इज लोअर 72,000, एंड एक्चुअल रेंट इज पर यूनिट है 21,000, बट देर आर 3 यूनिट्स इन दिस हाउस, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 21 विद 3, तो कितना आ जाएगा एक्चुअल रेंट, 63,000, 63,000। तो विच एवर इज हायर, 72,000 इज योर जीएवी, एंड म्यूनिसिपल टैक्स कितना माइनस होगा देखते हैं। जितना भी मालिक पे करता है, मकान मालिक, कभी कभी किराएदार भी पे कर देता है, तो वो वाला घटेगा नहीं, यहाँ पे जो मालिक ने प्रीवियस ईयर में पेड करा हो वही घटेगा। आ जाओ जरा पढ़ लेते हैं म्यूनिसिपल टैक्स के बारे में। 60,000 है, इट इंक्लूड्स 54,000 पेड एज एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर्स। अब देखो इसने ना बात में बोला कैसा है, कहता है कि इसने यूं बोला कि इस साल 60,000, अब क्या 60,000 पेड या ड्यू, लेकिन बोलता है जिसमें से 54,000 आपने अगले 9 सालों का इकट्ठा पे कर दिया, मतलब 60,000 पूरा टोटल पेड करने की ये बात कर रहा है। लाइन को आपको ऐसे डील करना पड़ेगा। लाइन क्या लिखी थी, 60,000
इट इंक्लूड, इसमें शामिल है 54,000 पेड कर रखा है एज एडवांस फॉर नेक्स्ट 9 ईयर्स के लिए। तो मतलब 60,000 पूरा पेड करा है, अब 54,000 तो आगे आने वाले सालों का पे कर दिया, बाकी 6,000 क्या पता इसी साल का हो, क्या पता पिछले साल का हो, डजेंट मैटर, हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें ये पता लग गया कि इसने इस साल 60,000 पे करा है, 60,000 पे करा है तो 60,000 सीधा घटा दो, दैट्स इट। जितना भी मालिक जो है, जो मकान मालिक है, ऑनर, वो पे कर देता है, वो सारा म्यूनिसिपल टैक्स आप रिड्यूस कर सकते हो। और फिर आपकी असली इनकम क्या मानी जाएगी, 72,000 नहीं, यहाँ मानी जाएगी 12,000। ये तो अच्छी बात है, अगर आप म्यूनिसिपल टैक्स पे करते हैं तो आप उसका क्या ले सकते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ले सकते हैं, उसको घटा सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं अपने जीएवी को। क्लियर? तो आशा करता हूँ आपको म्यूनिसिपल टैक्स के बारे में बात समझ में आ गई होगी। म्यूनिसिपल टैक्स के लिए बस एक चीज़ याद रखनी है, जितना भी ऑनर ने पे कर दिया प्रीवियस ईयर में वो सारा अमाउंट यहाँ पे घटा दो। अब वो पे उसी साल का क्या है, पिछले साल का क्या है, आने वाले सालों का क्या है, डजेंट मैटर, लेना देना नहीं है। एक होमवर्क आपको देना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एग्जांपल है, मिस्टर रघुवीर हैज़ 2 हाउसेज इन दिल्ली एंड यूपी, कंप्यूट एनएवी। सेम आपको एनएवी निकालना है, म्यूनिसिपल वैल्यू एम, एफ, एस, एक्चुअल रेंट, ये रेंट दिया है पर मंथ का, तो आप इंटू 12 कर लेना, पूरे साल का निकल जाएगा। कहते हैं म्यूनिसिपल टैक्स 10% है पर एनम। अभी 10% किसका, तो आपको पता होना चाहिए 10% किसका। यस, ये 10% हो जाएगा म्यूनिसिपल वैल्यू का। तो कितना आ जाए म्यूनिसिपल वैल्यू का 10%, 13,000 आपका म्यूनिसिपल टैक्स हो गया। लेकिन पेड कितना किया वो देख लेते हैं, कहते हैं हाफ अमाउंट पेड बाय टेनेंट। अब यहाँ पे आपको क्लू दे रहा है कि आधा अमाउंट किराएदार ने पे करा है, मतलब पे तो पूरा ही हुआ ना, जिसमें से आधा किराएदार ने पे करा, तो आधा मतलब मकान मालिक ने पे करा है, तो आप आधा अमाउंट घटाएंगे। ठीक है, दूसरी तरफ आप जैसे तैसे करके जीएवी लाओ और 2,000 लिखा है ब्रैकेट में पेड बाय ऑनर, तो मतलब 2,000 म्यूनिसिपल टैक्स है और वो किसने पेड करा है, ऑनर ने, तो पूरा 2,000 रुपये आप क्या कर सकते हो, घटा सकते हो। ठीक, ये होमवर्क रहेगा आपका, या फिर इसे अभी करवा दूँ, चलो इसे मैं अभी करवा देता हूँ इसी वीडियो के अंदर, आप भी क्या याद रखोगे। फटाफट से बना लेते हैं एक बार, यहाँ पर ऐसे करके, ये लो फॉर्मेट याद दिलवाओ जरा मुझे। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, इनमें से निकलेगा हायर। अब मैं बहुत शॉर्ट बना रहा हूँ। फिर एसआर लेते हैं और इसमें से निकालना है हमें लोअर, एंड देन फिर एक्चुअल रेंट लेना है और इसमें से जो हायर आएगा वो आपका हो जाएगा जीएवी, और इसमें से आप माइनस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स और निकल कर आ जाएगा आपके पास एनएवी। और हमें एनएवी तक ही जाना है, हमें पूरा नहीं करना, हमें सिर्फ एनएवी ही निकालना है। तो हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, ऊपर आप लिख देंगे क्या, कंप्यूटेशन ऑफ एचपी इनकम फॉर असेसमेंट ईयर, जो भी आपका असेसमेंट ईयर है। तो फटाफट मुझे पहले घर का म्यूनिसिपल वैल्यू बता दो। तो अब आपको पिक करना है 31, 1,30,000, दूसरा पेन ले लेते हैं, 1,30,000। एंड एफ आर कितना है, तो एफ आर इस क्वेश्चन में है 1,40,000, 1,40,000, और विच एवर इज हायर 1,40,000। एंड एस आर कितना हो जाएगा, तो एस आर हो जाएगा 1,20,000। विच एवर इज लोअर, लोअर वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 1,20,000। एंड एक्चुअल रेंट कितना हो जाएगा, एक्चुअल रेंट हो जाएगा 11,000 इंटू 12 कितना होता है, ज़रा जल्दी से करके कौन बताएगा, 11,000 इंटू 12 ये हो जाएगा 132, 1,32,000, 132,000। विच एवर इज़ हायर, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं ना हायर ऐसे करके, 132। एग्जाम में यार ये शॉर्ट नहीं चलाना प्लीज़, म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट पूरा लिखना हायर ऐसे करके। तो 132। म्यूनिसिपल टैक्स के बारे में क्या बोलता है, म्यूनिसिपल टैक्स है 10% और हाफ किराएदार ने पे करा है। तो देखो जी, म्यूनिसिपल टैक्स 10% है, मतलब म्यूनिसिपल वैल्यू का 10%, तो 1,30,000 का 1,30,000 का 10% ये तो आ गया म्यूनिसिपल टैक्स, और हाफ किराएदार ने पे करा है तो हाफ मकान मालिक ने पे करा है, तो इसका हाफ निकाल लेते हैं। तो 13,6,500 आप यहाँ पे रिड्यूस कर पाएंगे। ठीक, माइनस कर लेते हैं 6,500, तो ये निकल कर आएगा आपका 1,25,500। तो मैंने पहले घर का निकाल दिया, आप दूसरे घर का निकालेंगे। दूसरे घर में म्यूनिसिपल टैक्स कितना है, 2,000, और पूरा पेड किसने करा, ऑनर ने, तो आप 2,000 घटा लेंगे। आपका आंसर आ जाना चाहिए 70,000। नहीं आएगा तो मुझे कमेंट कर देना, और आ जाएगा तब भी कर देना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, दिमाग में चढ़ा हो कोई चीज़ कॉन्सेप्ट, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करके पता लगता है कि आप लोग देख रहे हो और आपको समझ आ रहा है, और मुझे और आगे बनानी है वीडियो। लाइक नहीं मिलेंगे तो फिर मैं वीडियो बनानी बंद कर दूंगा, फिर मैं कुछ और वीडियो बनाऊंगा जो बच्चों को पसंद आती हो। ठीक है, फिर फालतू में वीडियो बनाकर अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। तो आप लाइक देंगे तो मैं वीडियो और बनाऊंगा। ठीक,
तो चलते हैं अगली वीडियो में, हम आगे आएंगे और फॉर्मेट को आगे बढ़ाएंगे। अब हमें अगले वीडियो में डिडक्शन सीखनी है 24A एंड 24B। फॉर्मेट मत भूलना, मैं फिर बता रहा हूँ, फॉर्मेट मत भूलना। आपको फॉर्मेट याद रहना चाहिए दिमाग में। क्या था फॉर्मेट, ज़रा एक बार रिवाइज करवा दो। सबसे पहले आपको निकालना है जीएवी। जीएवी निकालने के लिए आपको म्यूनिसिपल, अब देखो मैं पूरा ही बनाऊंगा, एम एफ इसमें से हायर, एम एफ एस इसमें से निकाल लो लोअर, एम एफ एस एक्चुअल रेंट इसमें से निकाल लो हायर, हायर विल बी द जीएवी। अब जीएवी आ गया। जीएवी के बाद आप घटाएंगे म्यूनिसिपल टैक्स, फिर आ जाएगा आपके पास एनएवी, और एनएवी में से आप दो डिडक्शन घटाएंगे 24A एंड 24B। तो जैसे ही आपने ये दो डिडक्शन घटा ली, आपके पास आ जाएगा एचपी इनकम। तो हमने जीएवी तक सीख लिया, ये म्यूनिसिपल टैक्स घटाना सीख लिया, एनएवी अपने आप आना शुरू हो गया। अब हमें अगली क्लास में दोनों का करना है, एंड देन फिर हम कहाँ पहुँचेंगे, एचपी इनकम निकालना सीखने लग जाएंगे। तो आपको जाने से पहले एक होमवर्क देता हूँ, एक अच्छा सा। ये होमवर्क है, एंथनी हैज़ 2 हाउसेज, 2 घर हैं इन भाई साहब के पास मयूरवेयर फेज 3 में, और आपको इसका क्या निकालना है, एनईवी निकालना है। ठीक, आंसर करेंगे आप हाउस 1 एंड हाउस 2 दोनों का। म्यूनिसिपल टैक्स 10% है, 10% किसका निकलेगा, तो ये म्यूनिसिपल वैल्यू का, लेकिन ड्यू हुआ है बट नॉट पेड, यहाँ लिखता है 40% पेड बाय टेनेंट, तो मतलब 60% मकान मालिक ने पे करा होगा। ऐसे आपको काम करना है। ठीक, तो चलते हैं अगली वीडियो में मिलेंगे हम डिडक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।